गाइस, अगर आप बैंक से कैश निकालने जाते हैं तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ करने पर बैंक पहले टीडीएस डिडक्ट करती है और उसके बाद में नेट अमाउंट हमको पे करती है। ये जो टीडीएस की रेट है वो 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया। ये जो टीडीएस का सेक्शन होता था वो सेक्शन होता था 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट अब 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है, जिसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सारे सेक्शंस को चेंज कर दिया है। इस वजह से ये जो सेक्शन है 194N अब ये भी चेंज हो चुका है और सेक्शन नंबर चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब 1 अप्रैल 2026 से जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो उस पर टीडीएस की क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, आइए समझते हैं। 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में ले, सपोज फाइनेंशियल ईयर 26-27, बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अब वर्ड ना फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाएगा, ना प्रीवियस ईयर, ना असेसमेंट ईयर, केवल एक ही वर्ड यूज किया जाएगा, टैक्स ईयर। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक साल को क्या बोलेगा, टैक्स ईयर। तो अगर हम एक टैक्स ईयर में एक बैंक के एक अकाउंट से या बैंक में हमने एक से ज्यादा अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं तो उन सारे अकाउंट से टोटल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो 1 करोड़ से जितना ज्यादा कैश विड्रॉ करेंगे उस अमाउंट पर बैंक 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी और नेट अमाउंट हमको पे करेगी। लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ये क्या करते हैं, अपने एक साल में बैंक के पास जाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक क्या करेगी, जो 20 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ तक तो कोई बात नहीं, जो 20 लाख रुपए हैं उस पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी और फिर उसके बाद में नेट अमाउंट मिस्टर एक्स को पे करेगी। क्लियर? ये जो रूल है ये बैंक के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा कि बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगी, इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस के पास जाकर अगर हमारा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, वहां से हम 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो पोस्ट ऑफिस भी 2% से टीडीएस डिडक्ट करेगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बैंकिंग का या पोस्ट ऑफिस का बिजनेस करती है तो इसके ऊपर भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल पर 2% की रेट से ये भी टीडीएस डिडक्ट करेंगी। बट अगर विड्रॉ कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं जो कि बैंकिंग का या पोस्ट ऑफिस का बिजनेस करती है, इसके अलावा कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कैश विड्रॉ करती है तो इस केस में लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी। 3 करोड़ के ऊपर जितना कैश विड्रॉ ये करेंगी उस एक्सीड अमाउंट पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, उसके बाद में नेट अमाउंट इनको पे किया जाएगा। तो यहाँ चेंज क्या हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो नया सेक्शन है, ये जो सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 393 सबसेक्शन नंबर 3 की जो टेबल है उसका सीरियल नंबर 5 है। अब ये कैसे रेट किया जाता है वो भी अभी हम समझेंगे। यहाँ पर चेंज क्या किया है, पहले 2 रेट होती थी, 2% या फिर 5%, अब 5% की रेट को हटा दिया गया है, 2% की रेट कर दी गई है। और पहले ये भी चेक किया जाता था कि आपने पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया, अब ये जो प्रोविजन है वो भी हटा दिया गया है। अब आप आईटीआर फाइल करते हो या नहीं करते हो, 1 करोड़ के से ज्यादा का विड्रॉ करेंगे 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल करेंगे तो फिर उस पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर ये पर्सन कैश विड्रॉ करते हैं तो फिर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कौन कौन से पर्सन, कोई गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट पे क्या टीडीएस डिडक्ट होगा, बैंकिंग कंपनी खुद से कैश विड्रॉ करती है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का और पोस्ट ऑफिस के बिजनेस में एंगेज्ड होती है तो इन पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होती है, तो जो कि रूरल एरिया होते हैं, रिमोट एरियाज होते हैं जहां पर कोई बैंक नहीं होती, तो उस केस में क्या होती है, बैंक एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर देती है और फिर ये वहां जाते हैं और वहां के लोगों को एक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये खुद से एक बैंक नहीं होता बल्कि लोग होते हैं जो कि बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर इनको कैश का पेमेंट किया जाता है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद में कोई व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम ऑपरेटर होते हैं, ये कौन होते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि आरबीआई की परमिशन लेकर एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। तो अगर ऐसे लोगों को कैश का पेमेंट किया जाता है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। ये जो एक्सेप्शन है ये लिखे गए हैं सेक्शन 393 सबसेक्शन नंबर 4 की टेबल की सीरियल नंबर 18 में।
ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता था उसमें टीडीएस के अलग अलग सेक्शंस होते थे। जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट करने पर सेक्शन 194 ए में टीडीएस डिडक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्टर के लिए 194 सी, प्रोफेशनल फीस के लिए 194 जे। बट यहाँ पे क्या होता था कि एक सेक्शन के जितने भी प्रोविजन थे, जैसे पेयर कौन होगा, पे कौन होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट, टीडीएस की रेट, किस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी प्रोविजंस थे वो सारे एक ही सेक्शन में कवर होते थे। तो अगर हम एक सेक्शन रीड कर लेते थे तो वो हमारा सेक्शन वहीं कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते थे। बट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसने टीडीएस के केवल दो सेक्शन दिए हैं। सेक्शन 392 ये है सैलरीड पर्सन का जब टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा तो इसमें किया जाएगा, और एक सेक्शन है 393। बाकी के जितने भी टीडीएस के बाकी के सेक्शंस हैं वो सारे इसी में कंसोलिडेट कर दिए गए हैं। बट अब क्या है कि इस सेक्शन में मल्टीपल टेबल्स प्रोवाइड की हैं, उसमें मल्टीपल सीरियल नंबर प्रोवाइड किए हैं, जो कि अब हमको रीड करना आना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के टीडीएस के सेक्शंस को हम कैसे रीड करेंगे, आइए समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर आईसीएआई की वेबसाइट से इनकम टैक्स एक्ट 2025 डाउनलोड कर लिया है। आप चाहते हैं तो आप भी इनकी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप चाहें तो आप वहां से भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टीडीएस के सेक्शंस की तरफ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टीडीएस के दो सेक्शन है। एक है सेक्शन 392, ये जो है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब सैलरीड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। बाकी के अदर टीडीएस के एप्लीकेबिलिटी के लिए सेक्शन 393 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको टेबल्स देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट टेबल है फॉर पेमेंट टू रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, जब हम इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो सीरियल नंबर 1 है कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट करते हैं, तो इस केस में पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, टीडीएस की रेट क्या होगी, वो सारी हमको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट की गई है। सेम वे में रेंट, सेकंड जो सीरियल नंबर है वो है रेंट के केस में। थर्ड है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करते हैं तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, है ना। फिर उसके बाद में कैपिटल मार्केट से, अगर कैपिटल मार्केट की इनकम होती है, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए, इनके बीच में आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि कहता है कि सीरियल नंबर 3(1) के केस में कुछ कंडीशन है वो बता रखी है, सीरियल नंबर 3(1) एंड 2 के केस में जो कंडीशन है वो बता रखी है। तो यहाँ पर हमको बीच बीच में नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह से हम चलते चले आते हैं। अब देखिए, ये नोट्स आ गए कि सीरियल नंबर 5(2) और 5(3) के बारे में ये कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेन चीजें हैं वो तो हमको यहाँ पर टेबल में बता रखी है सीरियल नंबर के अंदर, और उसको इलेबोरेट कर रखा है या उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन है तो यहाँ पर वो हमको नोट्स में वो चीज डिस्क्राइब कर रखी है। जब हम ऐसे चलते चले जाते हैं तो यहाँ पर हमको सेकंड टेबल देखने को मिल जाती है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, कि अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कब करते हैं उस पर टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है यहाँ पर उसके लिए अलग से सीरियल नंबर दे रखे हैं। सीरियल नंबर 1 है एनी इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 211, और कंडीशंस है वो नोट में बता रखी है। सीरियल नंबर 17 से रिलेटेड कंडीशन है वो बता रखी है। तो पहले तो हमको टेबल नंबर देखना पड़ेगा, टेबल नंबर में हमको सीरियल नंबर देखना पड़ेगा, फिर हमको उससे रिलेटेड नोट्स को भी चेक करना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड कोई कंडीशन तो नहीं है नोट्स में, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। थर्ड टेबल है फॉर पेमेंट टू एनी पर्सन। अगर हम इनके अलावा किसी और पर्सन को पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर अलग से सीरियल नंबर दे रखे हैं। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर देखते हैं 5। जब हम सीरियल नंबर 5 रीड करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वही सीरियल नंबर है जो कि हमने आज जिसके बारे में डिस्कशन किया है, बट इसमें केवल जो सीरियल नंबर 5 है उसमें केवल यही बात बताई गई है। हमने एक्सेप्शन भी पढ़े थे कि किन पर्सन को पेमेंट करने पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं लिख रखी है ना, उसको अब हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पर फोर्थ टेबल आ जाती है फॉर नो टीडीएस, नो डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, यहाँ पर भी देखो सीरियल नंबर है काफी सारे। तो हम सीरियल नंबर 18 को देखेंगे तो यहाँ पर हमको रेफरेंस दिया जा रहा है रेफर टू इन सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 सीरियल नंबर 5। ये वो ही है टेबल कैश विड्रॉल के टीडीएस के बारे में। अब किस पर्सन को पेमेंट करने पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा वो यहाँ दे रखा है। तो
जो टीडीएस के प्रोविजन है वो टेबल नंबर 3 के सीरियल नंबर 5 में डिस्क्राइब कर रखा है, बट इसका जो एक्सेप्शन है वो टेबल नंबर 4 के सीरियल नंबर 18 में डिस्क्राइब कर रखा है। तो चीजें यहाँ पे क्या है, स्कैटर्ड हो गई हैं। अब हमको सारे प्रोविजंस को बहुत केयरफुली रीड करना होगा। ये चीज, एक भी चीज मिस हो गई तो टीडीएस डिडक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट है या आप नेक्स्ट वीडियो किस सेक्शन पर चाहती हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।